हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCL पर। आज आपका लास्ट पेपर था और आप कक्षा 9 के अगर विद्यार्थी हो तो आपका जो लास्ट पेपर था वो था मैथ सब्जेक्ट यानी गणित सब्जेक्ट, गणित विषय का पेपर था। तो इसी पेपर के साथ आपके अर्धवार्षिक पेपर समाप्त हो जाते हैं। तो कैसा रहा आप लोगों का ये मैथ का पेपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम आपकी इस क्लास में मैथ जो आपका पेपर हुआ था मैथ सब्जेक्ट का, उसकी आंसर की लेकर आए हैं, जहां पर हम सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के बारे में बातें करेंगे। तो देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब ठीक थे, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। एक बार देखना और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं ये 70 मार्क्स का जो आपका पेपर हुआ था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी क्यों है। आपको भी वेट कर रहे होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके ठीक रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, √5 एक है तो √5 क्या है? एक प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या फिर कोई नहीं। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाता है कि जो √5 है ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? एक अपरिमेय संख्या है। फिर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि x² - 9 का हल है। तो x² - 9 का यहाँ पर जो हल है वो a हो जाता है, x+3 एंड x - y, मतलब इस तरह से है ये x+3 और x-3। इसको आप सॉल्यूशन करके देख सकते हो। x को x से गुना करोगे तो यहाँ पर x² आ जाएगा, फिर x को -3 से करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3x आ जाएंगे। ठीक है, उसके अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब 3 को x से करोगे तो ये +3x आ जाएंगे और फिर 3 को 9 से करोगे तो ये -9 आ जाएंगे। तो ये -3x और +3x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिससे जो बचेगा वो है x² - 9। तो इसीलिए इसका जो हल होगा वो x+3 x - y हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? x+y और x+3 और x-3 हो जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं निम्न में से दो चर में रैखिक समीकरण है, विच इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ए आंसर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो चर का मतलब है कि ये x और y। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पहली ही ऐसी समीकरण है जिसमें आपको x और y देखने को मिल रहे हैं, दूसरी में आपको x देखने को मिल रहा है, तीसरे में आपको y दिख रहा है और चौथे में तो है कुछ है ही नहीं। तो यही क्या हो जाती है? दो चर वाली समीकरण हो जाती है, रैखिक समीकरण। ठीक है, फिर यहाँ बात करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि आपको बिंदु दिए हुए हैं -10,0 और आपसे पूछा है कि यहाँ पर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा को ये बता रहा है या x अक्ष की ऋणात्मक दिशा को, या प्रथम पाद या तृतीय पाद, मतलब चतुर्थांश की बात कर रहा है। मतलब जैसे आप ये ग्राफ होता है तो आप जानते हैं इस साइड होता है आपका -x, यहाँ +x होता है, ऐसे यहाँ +y और यहाँ -y होता है। तो आपको दिया हुआ है ये -10 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है? -10 और 0 यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि y क्या है? 0 है, तो ये दोनों के लिए 0 होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है आंसर कि जो x अक्ष है इसकी ऋणात्मक दिशा है। क्या है? ऋणात्मक दिशा है। फिर देखिए यहाँ पर यदि दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि x + y = k का हल 2,0 है तो k का मान आपको बताना है। तो जैसा कि देखिए जब भी आपको ब्रैकेट में इस तरह से दिया जाता है, जो पहला जो वैल्यू होती है, मान होती है, वो x के लिए होती है और दूसरी होती है जो y के लिए होती है। इस तरह से ये आंसर निकाले जाते हैं। देखिए यहाँ पर x के लिए दिया हुआ है 2 और y के लिए दिया हुआ है 0, तो +0 बराबर k है। इससे हमको हमारे पास मान निकल के आता है k बराबर 2। क्या मान निकल के आता है? k बराबर 2। इस तरह से इसका आंसर हो जाता है k बराबर 2, यानी कि ए आंसर हो जाता है। फिर दिया हुआ है एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है ना। तो ये कोई रेखा है, अगर आपको इस पर बिंदु देखने हैं तो कितने बिंदु होंगे? तो देखिए आप कितने भी बिंदु यहाँ निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6, कितने भी बिंदु हो सकते हैं। तो एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। फिर देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है आपका, 7वां क्वेश्चन है, न्यून कोण का मान होता है। तो देखिए न्यून कोण का मान क्या होता है? न्यून कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। क्या होता है? <90 डिग्री। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर आपके 8वें क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? तो 8वां क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है?
तो देखिए जिस तरह से ये त्रिभुज होता है, तो ये पूछा गया है कि ये जो तीन कोण है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री इसका मान हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ देखिए 9वां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 90 डिग्री, 75 डिग्री और 75 डिग्री हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो चौथा कोण है वो क्या हो जाता है ना। आपको चौथा जो कोण है वो आपको बताना है वो कौन सा हो जाता है। तो इसका देखिए आंसर हो जाता है 120 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है? 120 डिग्री यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 120 डिग्री हो जाता है। कैसे निकालोगे आप? ये 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री और प्लस मान लो चौथा कोण x है, तो इसका जो आता है वो 360 डिग्री आता है। क्या आता है? 360 डिग्री आता है आंसर। सभी का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इन सबको जोड़ोगे और फिर x का मान निकालोगे तो आप आसानी से मान निकाल सकते हो। ठीक है, और उसका जो मान आएगा आपको वो कितना आएगा? 120 डिग्री आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ से इन सब का जोड़ोगे तो ये 90 डिग्री प्लस ये 150 प्लस x आएगा, तो ये 150 हो जाएगा 240 प्लस x बराबर 360। तो यहाँ से आप x का मान जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 240, जिससे आपको 120 मिल जाएगा। आसानी से आप निकाल सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वृत्त की त्रिज्या व व्यास में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? तो जो d अगर ये व्यास है तो जो त्रिज्या होती है वो 2r होती है। क्या होती है? 2r होती है। मतलब त्रिज्या जो होती है वो व्यास की दुगनी होती है। तो यहाँ पर d बराबर 2r कहीं भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर r बराबर d/2 दिया हुआ है, जिसको हम आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि 2 को यहाँ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाता है a। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है इसका आंसर। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं, मतलब स्टार्टिंग होती है। फिर यहाँ आपसे पूछा गया है कि 5x प्लस 7y बराबर अगर 0 है तो आपको बताना है कि इसमें कितने चर हैं। तो आपको पहले हमने बात की थी वहाँ पर 2 चरों वाली, तो वहाँ से आप बता सकते हो 2 चर x और y। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो √3 आपको दिया हुआ है, 3 रूट और 8 दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 8 की पावर 1/3 है। क्या है? 1/3 है। और अगर आप 8 का अगर गुणनखंड करते हो तो ये आते हैं 2, 2 एंड 2, जिससे हमको मिलता है कि 2 की पावर हमको यहाँ 3 मिलती है। तो जब हम इस ब्रैकेट में यहाँ पर 2 की पावर 3 लगाते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लगाते हैं, अगर हम 2 की पावर 3 लगाते हैं और यहाँ ये 1/3 होता है, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है कि 2 की पावर 3 इंटू 1/3, जिससे ये 3 कैंसिल हो जाता है और हमको मिलता है 2 की पावर 1, या फिर उसको हम 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो हमको आंसर मिलता है वो क्या मिलता है? यहाँ पर हमको आंसर मिलता है 2 मिलता है। क्या मिलता है? 2 इसका आंसर हो जाता है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी सभी भुजाएं समान हैं, मतलब ये वाली भुजा भी मान लो अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी होगी, तो इनके कोण भी समान होंगे, मतलब 60 डिग्री होंगे, क्योंकि तीनों कोणों का मान भी क्या होता है? 180 डिग्री तो होता है, जो अभी हम MCQ में देख के आए हैं। तो कोण का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया है कि समकोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है, हम जानते हैं। फिर देखिए, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं खालिस्तान होती है। तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, यहाँ बराबर होती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है व्यास या डायामीटर। ठीक है, तो ये सभी थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। फिर आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर 2 की पावर आपको 3 दी हुई है और यहाँ पर 2 की पावर -4 दी हुई है। तो इसका मान कैसे निकालोगे आप? देखो
यहाँ 2 की पावर 3 को तो आप लिख ही सकते हो 2 या फिर इसको हम 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 की पावर -4 आपको थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर रहा होगा। 2 की पावर 4 का मतलब होता है कि 1/2 की पावर 4। अगर हमको 2 को ऊपर लिखते हैं तो फिर हमको -4 लगाना पड़ता है। अब ये है तो हम जानते हैं कि ये बट्टे के बट्टे में तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हमको देखने को मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का नहीं रहेगा क्योंकि हमने यहाँ से लिया है। बस अब हमको जोड़ना है। अभी 2 की पावर 3 का मान हमारे पास 8 आया था और यहाँ पर 2 की पावर 4 का मान हमारे पास आ जाएगा कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 16। अब 16 को हमको जब क्या करेंगे 8 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा देख लो यहाँ पर। तो ये आपका आंसर आ जाता है 48, हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि 128 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 128। फिर देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि बिंदु आपको दिया हुआ है -4, 3, इसका आपको चतुर्थांश बताना है, किस में होता है। देखिए ये आपका ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये दिया जाता है कि ये माइनस का x होता है, ये प्लस का x होता है, ये माइनस का y होता है, ये प्लस का y होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पहला ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, जिसमें x और y दोनों प्लस प्लस में होते हैं। ये दूसरा चतुर्थांश होता है जिसमें क्या होता है माइनस का x होता है ना, और प्लस का y होता है। क्या होता है? प्लस का y होता है। और यहाँ हम बात करें जो ये सेकंड हो गया और जो सॉरी ये सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया लिख दिया गया है, लेकिन क्या हो गया है सेकंड है। और जो थर्ड है इसमें x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, लेकिन फोर्थ जो होता है उसमें क्या होता है x प्लस का होता है और y जो होता है माइनस का। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहला मैंने बताया था कि x का होता है तो x माइनस का है लेकिन y प्लस का है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। कौन सा क्या आंसर हो जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है समीकरण y बराबर 2x हो को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के बारे में के रूप में कैसे लिखेंगे हम, है ना। तो देखो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, y बराबर 2x है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x को माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, फिर प्लस y बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए जो a का मान x के लिए है तो a का मान तो आपको दिया हुआ है -2, ठीक है। जिस तरह से b का अगर आप देखें तो b का हमको +1 मिल जाएगा और c का अगर आप यहाँ पर ±0 ले सकते हो क्योंकि कोई मान दिया नहीं गया। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूक्लिड है, यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा वो क्या होती है? जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, जो बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। फिर देखिए यहाँ पर है कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो संपूरक कोण क्या होता है? ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। मान लो ए कोई कोण है ना, और एक कोई प्लस बी कोई कोण है, तो इन दोनों का कोण योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों ही कोण कैसे होंगे? ये संपूरक कोण होंगे। क्या होंगे? ये संपूरक कोण होंगे, ठीक है। क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे दोनों ही। ये हो जाते हैं संपूरक कोण। उसके बाद बात करते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। तो 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए समचतुर्भुज की आपको 2 विशेषताएं बतानी है। तो समचतुर्भुज की भुजाएं कैसी होती हैं? समान भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती है। दूसरा होता है जो कोण है वो 90 डिग्री होते हैं। सभी कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री। फिर देखिए पिरामिड क्या है। तो पिरामिड क्या होता है? एक फिक्स एरिया, इस तरह से पिरामिड बना होते हैं काफ़ी सारे पिरामिड बने होते हैं। ये एक तरह का पिरामिड आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ये एक पिरामिड है। तो एक ये भी एक बंद आकृति होती है, कई सारी भुजाओं से मिलकर बनी होती है। तो ये थे आप सभी के लिए क्वेश्चंस के आंसर। बाकी एक क्वेश्चन जैसे यहाँ भी आपको दिख रहा है कि ये छोटा सा क्वेश्चन है कि आपको कोण बताना है, ये ओ ए क्यों बनाना है। तो देखो ये एक वृत्त है और जिस पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है ना, और यहाँ पर ये इसकी त्रिज्या है। तो देखिए जहाँ पर ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा को बिंदु से मिलती है तो वहाँ पर एक कोण बनता है जिसको हम कहते हैं 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो ये कोण आपको दिया हुआ है
कोण ओ ए क्यू, ये क्या है 90 डिग्री है, इसका आंसर क्या हो जाता है 90 डिग्री। ये सभी आपके थे शॉर्ट टाइप के आंसर्स थे। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया गया है तो आपको इसको क्या करना है, सरल करना है, जो कि आप कर भी सकते हो। जैसे अभी आपको दिया गया है यहाँ, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 30 है, 32 है, इसको हम लिख सकते हैं जैसे इसको 8 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 4, 8 चौक 32 होता है ना। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 4 है ना। तो ये आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, तो यहाँ पर 2 हमको मिल जाएगा। तो इसको तो ऐसे लिखते हैं। तो फिर बात करें 48 का भी लिख सकते हैं। 48 क्या होता है 16 × 3 होता है, और 16 4 का होता है। तो 48 को हम लिख सकते हैं 4√3 लिख सकते हैं। 8 जो होता है इसकी बात करें तो ये 4 और गुना 2 होता है अंडर रूट में, तो ये 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, और 4 तिया 12 होता है। तो इस तरह से इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाता है। तो इसको सरल रूप में अगर हम लिखना चाहें तो देखो यहाँ पर सरल रूप क्या आ जाएगा, तो सरल रूप हमारा आ जाता है कि ऊपर हम लिख सकते हैं √4 4√2 प्लस लिख सकते हैं, है ना, सरल करना है ना हमको। फिर लिख सकते हैं 4 यहाँ पर, और अंडर रूट कितना है 3 है, बटे में हमको दिया हुआ है 2√2 है ना, प्लस यहाँ पर 2√3। अब हमको जोड़ सकते हैं ना कि भाई जैसे 4 ऊपर कॉमन आ जाता है ना, और अंडर रूट जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2 3 5, अंडर रूट 5 हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 5 हो जाएंगे। और नीचे बात करें तो अंडर रूट 5 हो जाएंगे, तो 5 से 5 कट जाता है, तो 1 × 2, तो इसका आंसर आ जाता है 2। क्या आ जाता है इसका आंसर 2। इस तरह से आप लिख सकते हो। बाकी ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बाकी इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये एक बार देख लीजिए आप, और ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हो, आपने किए होंगे बहुत अच्छे से। तो ये था आपका आज का पेपर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके कितने मार्क्स इस पेपर से आ रहे हैं, 70 में से कितने मार्क्स आपको इस एग्ज़ाम में मिल रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके ठीक सही हो रहे हैं, तो इन सब के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कितने मार्क्स स्पेशली आपके आ रहे हैं ये सब आपको बताना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो आप, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने ला है, ताकि हम आपके वार्षिक जो परीक्षा है उसमें आपकी तैयारी कराएं और आप हमसे जुड़े रहें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।